फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मनी और आज हम बात करेंगे बैचलर्स इन जर्मनी की। तो आप बैचलर्स इन जर्मनी कैसे कर सकते हैं। और इसमें हम वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट होगा कि बैचलर्स कितने तरह की होती है, उसका एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, और दूसरा पार्ट होगा आपका जिसमें हम रिक्वायरमेंट्स की बात करेंगे, जो वीज़ा के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं या जो आपके एप्लीकेशन के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, तो पहली बात, अगर हम जर्मनी में बैचलर्स कर रहे हैं तो आपकी बैचलर्स 3 टाइप्स की हैं। ठीक है, आप प्लीज़ पेन और पेपर ले लो अपना, क्योंकि अगर आपने वो चीज़ नहीं लिखी ना तो आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जो पहली बार ये बैचलर्स सुन रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारी पहली बैचलर्स हो गई जो हम 4 साल की पढ़ाई करते हैं जर्मनी में। तो आपको माइंड में ये रखना है कि भैया 4 साल की पढ़ाई तो जर्मनी में होनी ही होनी है। ठीक है, चाहे आप कोई भी बैचलर्स के लिए जाओ तो 4 साल की पढ़ाई इज़ मिनिमम देयर। जैसे हमारे इंडिया में होता है ना, कहीं पे 3 साल की पढ़ाई है, कहीं पे 4 साल की पढ़ाई है, तो वहाँ पे 4 साल की पढ़ाई ही होनी है आपकी। तो पहली चीज़, आप जब 4 साल की पढ़ाई करोगे तो पहला साल आपका जो होगा वो होगा आपका स्टूडेंट कुलीग। ठीक है, अब ये स्टूडेंट कुलीग इंग्लिश में होता है क्या, ये जर्मन में ही होता है क्या? यस, ये सिर्फ जर्मन में होता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आप उसको इंग्लिश में भी कर सकते हो, जो चीज़ हम लोग नहीं कहते। हम लोग कहते हैं कि आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में ही करो, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप स्टूडेंट कुलीग कर रहे हो जर्मनी से पब्लिक यूनिवर्सिटी में, वो किस में होगा? जर्मन में होगा। ठीक है, जर्मन की रिक्वायरमेंट्स क्या है? कुछ B1 मांगती हैं, कुछ B2 मांगती हैं। तो इस स्टूडेंट कुलीग पे मैं आपकी डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी इसी के ऊपर, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब हमने जब स्टूडेंट कुलीग कर लिया, फिर हम अपनी बैचलर्स वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये एक तरीका हो गया जर्मनी का। अब दूसरा तरीका हमारा आएगा जिसमें हम 1 साल की पढ़ाई इंडिया से करते हैं और बैचलर्स के लिए हम अपने क्रेडिट ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये हमारे जर्मन में पूरी पढ़ाई नहीं होती, ये आप इंग्लिश में भी कर सकते हो। मींस आपको A2 तो चाहिए, कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ B1 भी मांगती हैं। सो इट्स नॉट अ जर्मन टॉट प्रोग्राम। आप इंडिया में सपोज किसी भी कॉलेज में हैं, आपको वहाँ की पढ़ाई नहीं अच्छी लग रही है, आप जो चाहते थे वो नहीं हो पा रहा है, तो आप इस केस में भी जर्मनी जा सकते हैं। अपना स्टूडेंट कुलीग स्किप करके डायरेक्टली आपकी बैचलर्स हो जाएगी। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड वे आउट में। तीसरा तरीका क्या है कि आप बोलते हो भैया मुझे तो इंडिया से जर्मन सीखनी ही नहीं, या मुझे मेरी होम कंट्री से जर्मन नहीं सीखनी। ठीक है, अगर ये वाला केस है तो फिर आप जर्मनी पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाएं। जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी आपको जर्मन भी पढ़ाएगी, फिर आप वहाँ से स्टूडेंट कुलीग करें, फिर आप वहाँ से बैचलर्स करें। अगर आपने 1 साल की पढ़ाई इंडिया से कर ली तो फिर आप वहाँ से जर्मन सीखें, फिर आप अपने वहाँ से स्टूडेंट कुलीग स्किप करके बैचलर्स शुरू करें। तो ये 3 तरीके हमारे पास हैं। अब इस 3 तरीके में जो मैंने पहली बात बताई, डिटेल्ड वीडियो स्टूडेंट कुलीग की, वो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, आप उसको ध्यान से देखिएगा तो आपको और आइडिया होगा। ठीक है, उसका लिंक मैं इसमें एडिट करवा दूंगी जब वो वीडियो पब्लिश हो जाएगी, है ना। अब हम आते हैं रिक्वायरमेंट्स में। तो हमारे वीज़ा के रिक्वायरमेंट में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है APS। बिना APS के आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकते। ये अब इस सेमेस्टर से हो गया। पिछला साल 2023 में बिना APS के भी हो रहा था, बट अभी वो चीज़ नहीं हो रही है। ठीक है, दूसरी चीज़, अब हमें चाहिए टेस्ट TS। अगर हमने टेस्ट TS नहीं किया तो हम नहीं जा सकते वीज़ा के लिए, इट इज़ कंपल्सरी। तो अब हमें चाहिए टेस्ट TS ऑल्सो। तो टेस्ट TS हमें वीज़ा के लिए चाहिए, उसे एप्लीकेशन का कोई मतलब नहीं, दिस इज़ कंपल्सरी, राइट। कुछ एप्लीकेशंस बिना टेस्ट TS के भी हो जाती है, फिर आपका एम्बेसी में इंटरव्यू होता है, इसलिए मैं टेस्ट TS अभी रेफर करती हूँ इस साल की पढ़ाई के हिसाब से। ठीक है, अब ये जो हमारा एप्लीकेशन प्रोसीजर है ना, इसमें सिर्फ 2 चीज़ें बढ़ी हैं, विच इज़ टेस्ट TS एंड विच इज़ APS। बाकी पूरा एप्लीकेशन प्रोसीजर सेम चल रहा है, इतने सालों से कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब तीसरी चीज़ हमें जो चाहिए होती है वो है हमारा ब्लॉक अकाउंट। ब्लॉक अकाउंट मतलब आपका 1 साल का रहना खाना जर्मन गवर्नमेंट पहले से ही ब्लॉक करा लेती है, और वो रहने खाने को वो आपको हर मंथ देती है। तो जो ये ब्लॉक अकाउंट है ना, ये हर साल रिन्यू होता है। तो पहले वो 8,000 था, फिर 9,000 हुआ, फिर 10,000 हुआ, फिर 11,000 हुआ, तो ये फ्लक्चुएट करता रहेगा। ठीक है, तो ये आपके लिए कंपलसरी है। तो ये 3 चीज़ें अगर नहीं है तो आप ब्लॉक अकाउंट मतलब आप वीज़ा नहीं फाइल कर सकते।
अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि मैम हमारे पास ऑफर लेटर आ गया, तो हम बिना ब्लॉक अकाउंट के अप्लाई कर सकते हैं? नो, आप बिना ब्लॉक अकाउंट के नहीं कर सकते अप्लाई। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, राइट। तो जर्मनी का जो बैचलर्स है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इट्स वेरी ईजी। बस वो इतना बोलते हैं कि आपको जर्मन लैंग्वेज आनी ज़रूरी है। अगर आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती तो आप वहाँ पे नहीं कर सकते, राइट। अब जर्मन लैंग्वेज पे अगर मैं आऊँ तो उसके लेवल्स हैं हमारे, A1, A2, B1, B2, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ B1 मांगेंगी, कुछ यूनिवर्सिटीज़ B2 मांगेंगी। जो B1 मांगेंगी आपको B1 के बिहाफ पे देना है, वहाँ पे जाके एंट्रेंस पेपर, और जो B2 मांगेंगी वहाँ पे B2 के बिहाफ पे एंट्रेंस पेपर देना है। तो वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी कि वो क्या मांग रहे हैं और क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इस वीडियो को आप ध्यान से सेव कर लीजिएगा क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वी वुड बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट एंड रिलेटेड टू Ausbildung, related to free education, or related to Germany, related to Europe. So we would be very happy to help you. Thank you so much.